अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हालांकि अररिया में उन्हीं के सांसद ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अररिया में रहना तो हिंदू बनना पड़ेगा। इसको लेके काफ़ी राजनीति में उथक पुथक चल रही है। इसी को लेके हमारे साथ अभी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के ये समाज सेवक है और इनको हमेशा देखा गया है पटना में, वैसे समय में भी देखा गया है जिसे अब हम लोग कोरोना काल से गुजर चुके हैं, उस समय भी ये लोगों की सेवा करते रहे हैं। अभी ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और हम बात करते हैं कि इस तरह की जो यात्रा इन्होंने निकाला है कितना प्रभाव डालेगा लोगों पे। गिरिराज जी को बिहार के लोग, देश के लोग, इवन उनके समाज के, ब्रह्मश्री समाज के लोग कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और उनके पास और उनकी पार्टी के पास हिंदू मुसलमान बात बात में पाकिस्तान भेज देना, सारी चीज़ें। इसके अलावा गिरिराज बाबू के पास और कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है, उनको कुछ और आता नहीं है, इसलिए गिरिराज बाबू की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। चलो हिंदू को जगाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है हिंदू सोए हैं? सवाल है कि वो सोए होंगे और वो हिंदू हैं। हम लोग तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम लोग हिंदू कोई शब्द ही नहीं है और वो टीका लगा लेने से और लंबी चुटिया बढ़ा लेने से कोई सनातन धर्म का आचरण करने वाला हो जाएगा, ये नहीं होता है। जिस सनातन धर्म का मूल मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसकी बात करने वाले लोग हिंसा की बात करें, विद्वेष फैलाए समाज में, तो ऐसे लोग कभी धार्मिक हो ही नहीं सकते। रहे हैं जैसे कि मानो कि हिंदू एकदम सो रहा हो, एकदम उनको जागरूक करने की जरूरत है, किसी ने आके हिंदू को परेशान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है। हिंदू कभी सोया नहीं था, न हिंदू कभी सनातन धर्म के मानने वाले न कभी सोए थे, न कभी सो रहे हैं, न कभी सोएंगे। वो सदा जागृत होते हैं और सदैव जगत हित के सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस मूल मंत्र को लेके काम करते हैं, जीवित रहते हैं और कार्यरत रहते हैं। एक और बयान सामने आ गया है, तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी ने मुस्लिम की ओर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कितना असर होगा? वही चीज है, गिरिराज सिंह जी किसी और तरीके से ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं तो हमारे तेजस्वी यादव जी किसी और तरीके से। आप काम करके आप सबको साथ लेके चले, आपको बार बार और ये कहने की यानी आप उनके क्रिया पर प्रतिक्रिया देकर उनकी क्रिया को सफल कर रहे हैं। इसे तेजस्वी जी एक परिपक्व राजनेता में मानता हूँ उनको सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इन दिनों ये भी देखा गया है धीरेन्द्र जी की पूरे देश की बात करें, खासकर यूपी की बात करें, मुंबई की बात करें, तो धार्मिक कट्टरता काफी बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं कहीं दंगे भी हुए हैं, क्या कारण? ये तब भी चुनाव होंगे, चुनाव चलते रहेंगे तो देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, दंगे होते रहेंगे। जब आप लोकसभा चुनाव के समय आपने कभी सोचा नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री मुर्गी, मछली, मुसलमान, माइनॉरिटी, पता नहीं क्या क्या, मुजरा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, तो आप समझ लीजिए हम किस स्तर पे राजनीति का स्तर कहाँ चला गया है, कैसे लोग राजनीति को आज लीड कर रहे हैं देश में। ये दुर्भाग्य है तो अच्छे लोगों को, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम मौन रह जाते हैं, हम सब चीज बर्दाश्त करने को तैयार है। क्यों? अगर हम वाकई सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हम क्यों, हम सत्य के साथ, धर्म के साथ क्यों नहीं रहते हैं? हम क्यों इन दुष्ट आचरण वालों के साथ रहते हैं, इनके बहकावे में, इनके छलावे में आ जाते हैं? धीरेन्द्र जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया है, आम आदमी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं और काफी जोरों शोरों से जुड़े हुए हैं और इन दिनों देखा जा रहा है कि ये पार्टी के लिए विस्तार के लिए काम कर रहे हैं और इनका एकदम स्पष्ट कहना है कि जब जब चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी इस तरह का फैलाएगी और लोगों को गुमराह करेगी, धर्म के नाम पे हो, इस तरह का चलता रहेगा। ये लोगों का काम है कि आप किस तरह से जागरूक रहते हैं और इससे कितना सतर्क रहते हैं।